हाय एवरीवन। बहुत टाइम के बाद और काफ़ी प्लानिंग के बाद फाइनली मेरा और मेरी फैमिली का प्लान बना है अंडमान जाने का। सो वील बी डिपार्टिंग टुडे इटसेल्फ, यानी कि 18 फेब को। 10 डेज का प्लान है एंड वील बी बैक ऑन 27th ऑफ फेब। हमारी मॉर्निंग 6:15 या 6:30 की आई थिंक फ़्लाइट है एंड अभी रात के 2:30 बज रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट मुझे नींद भी नहीं आ रही है एंड थोड़ी देर में हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए। अब इस पूरे 10 दिन की जर्नी के अंदर हमें कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, इसकी माइन्यूट डिटेल्स हमने अभी प्लान नहीं करी है। बट इतना ज़रूर पता है कि कुछ जगह हैं वहाँ पे। पोर्ट ब्लेयर के बारे में बहुत सुना है। दी आइकॉनिक काला पानी जेल यानी कि सेलुलर जेल इज़ देयर, वो देखनी है। बहुत लोग बहुत मतलब हिस्ट्री की बुक्स में भी पढ़ा है उसके बारे में। दो काफ़ी फेमस आइलैंड्स हैं, हैवलॉक आइलैंड एंड नील आइलैंड, जिनके बारे में लोग बहुत तारीफ करते हैं कि वहाँ ज़रूर जाना। किस तरह के आइलैंड्स हैं, कैसी लाइफ है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और टूरिज्म के लिए क्या क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैंने इनका लिटरली विकीपीडिया पेज भी नहीं पढ़ा है, ना हैवलॉक का, ना नील का, ना अंडमान का। वैसे कहते तो ये है कि आपको पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ जाना चाहिए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम कीपिंग इट टू बी अ सरप्राइज फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल ऑफ यू। और वहाँ जाने के बाद कुछ जो माइन्यूट डिटेल्स हैं कि किस टाइम कहाँ जाना है, कौन सी जगह से वापस आना है, कैसे जाना है, जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, डिस्टेंस, टाइम कितना लगता है। वहाँ पे फादर, मेरे डैड के एक फ्रेंड है राजेंद्र अंकल, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ और एक बेटी है चाहत, वो वहीं पे रह रहे हैं पिछले 7 सालों से एंड दे आर वेल वर्स्ड कि वहाँ पे क्या क्या है, क्या नहीं है, कौन सी जगह देखनी चाहिए, क्या स्किप करना है एंड एक परफेक्ट प्लान कैसा होना चाहिए। सो वो डिटेल्स हम उनके पास जाके उनके साथ डिस्कस करेंगे। उन्होंने अभी फिलहाल बस ये बोला है कि बहुत अच्छी जगह है, आ जाओ, आके क्या करना है वो आके देखेंगे। सो बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये प्लान बना है। अभी मतलब 2-3 दिन पहले ही हमने सोचा है कि वील गो, ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है। एक चीज़ की एक्साइटमेंट मुझे ज़रूर है एंड दैट इज़ वाटर स्पोर्ट्स, क्योंकि मैंने ये सुना है कि वाटर स्पोर्ट्स सारे होते हैं। स्कूबा डाइविंग होती है, पैरासेलिंग होती है, जेट स्की एंड जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे अंडमान में होते हैं। एंड स्कूबा डाइविंग इज समथिंग जो मैं पिछले 20 साल से करना चाहता था बट कभी मौका मिला नहीं। इस बार ज़रूर करूँगा। कहाँ करूँगा, किस तरह से करूँगा, कितना खर्चा होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा, दैट आई रियली डोंट नो। आई एम श्योर अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जिन लोगों ने करे हुए हैं वो बहुत तारीफ करते हैं। 10 दिन का स्टे है, कौन सी जगह में कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, वी डोंट नो, वो वहीं जाके पता चलेगा। एंड काला पानी, पोर्ट ब्लेयर जेल, जो कि एक खौफनाक जगह मानी जाती थी आज से 150 साल पहले, आज की तारीख में इट इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वहाँ की जो हिस्ट्री है, किस तरह से वहाँ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई, कुछ म्यूजियम्स भी हैं आई थिंक वहाँ पे जहाँ पे चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं, वो विजिट करेंगे। एंड जाके ही पता चलेगा कि वो वाकई मेन लैंड से इतनी कट ऑफ होके भी इज इट स्टिल खौफनाक जैसा कि माना जाता था, और इज इट एन एक्साइटिंग प्लेस टू बी इन। लेट्स फाइंड आउट इन आवर जर्नी। इट्स 6:25 इन द मॉर्निंग। घड़ी में आप टाइम देख सकते हैं। सो बेसिकली सनराइज का टाइम है एंड इट इज़ विजिबल ओवर हियर। ये ऑरेंज कलर का जो नज़र आ रहा है, दिस इज सनराइज। नीचे शहर में अभी भी अंधेरा है, लाइट्स जलती हुई दिख रही हैं शहर में। यहाँ ऊपर से इतनी हाइट से दी सनराइज इज विजिबल, बट नीचे अभी सनराइज पहुंची नहीं है, इसलिए वहाँ पे लाइट्स अभी भी ऑन है, वहाँ अंधेरा है नीचे। लैंडिंग, ये जो विंग्स के फ्लैप्स को ऊपर करा हुआ है, दैट इज एन एयर ब्रेक, trying to reduce the speed of the airplane using air drag. We've reached the airport, but यहाँ पे डबल वैक्सीनेशन का हमें सर्टिफिकेट दिखाना है, and we have to get it verified, and फिर ये हमारे हाथ पे एक स्टैंप लगाते हैं वैक्सीनेटेड वाला। Only then can we leave the airport and enter the city. So Delhi airport के अंदर they check your latest RT-PCR report within 48 hours of travel, and once you are here in Andaman, तो यहाँ पे RT-PCR नहीं, यहाँ पे वैक्सीनेशन चेक करते हैं। So you have to be both vaccinated as well as tested. अभी देख सकते हैं कि पीछे कितनी लंबी लाइन है मेरे, एंड आगे भी काफ़ी लंबी लाइन है। तो एक लाइन तो इमिग्रेशन वालों की है, जो PIOs हैं, OCIs हैं, NRIs हैं, उनको एक सर्टिफिकेट लेना होता है आई थिंक इमिग्रेशन का, एंड दूसरा वैक्सीन का हमें वेरिफिकेशन करवाना है, एंड देन वी कैन एंटर इनटू द सिटी। फाइनली लाइन में 1 घंटा लगने के बाद
दिस इज द वैक्सीनेशन स्टैम्प जो मिलती है एंड देन वी कैन गेट आउट ऑफ द एयरपोर्ट। बारिश हो रही है बाहर अंडमान में, मौसम काफ़ी ख़राब था एंड दैट इज़ द रीज़न वाई लैंडिंग टुक सो मच ऑफ टाइम। The plane tried to land and then because of poor weather condition it had to hover एक और चक्कर लगा के and then it landed finally। पापा के कोर्समेट है, उनकी वाइफ है, बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड है, मेरे को बहुत खिलाया। हमारी ज्योति आंटी है, शी इज कम हियर टू रिसीव अस। पानी निकल जाता होगा लक्ष्मण, मेरे ख्याल से इधर से ही टर्न करना है ना। हाँ, ये फ्लैग पॉइंट है, अभी फ्लैग नहीं लगा हुआ बारिश के कारण। ये जो ऊपर ये बड़ा सा पोल है, इसके ऊपर लगता है फ्लैग। थोड़ा ही जबरदस्त, शाम को ना बड़ी जबरदस्त। वी रीच द होटल, PSG एमरल्ड व्यू है इसका नाम, यहाँ हम रुकेंगे। मेरे साथ चाहत बैठी है अभी, और जब मैंने उसको बोला कि क्या मेरे साथ दिल्ली चलना चाहेगी तो उसने मना कर दिया। रीजन भी क्यों मना किया? पोल्यूशन बहुत है। ओके, तो ये अपने फ़ोन के अंदर डेली AQI चेक करती रहती है। क्या है AQI अभी? फरीदाबाद का हो रहा है 188। 188 तो ज़्यादा नहीं है, काम चल जाएगा। काम चलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा चलाना पड़ी। आप कितना चाहते हो, कितना होना चाहिए AQI? 24। ओके, यहाँ 11 रहते हैं। 11 है अभी? कितना है देखो, अभी 28 है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो वहीं चलते हैं फिर। ये ग्रीन जोन बता रहा है, वहाँ पे ऑरेंज जोन है। ओके, अच्छा वो सामने ट्राइपॉड किससे रखा हुआ है? ये देखो सामने ट्राइपॉड देखो। ट्राइपॉड नहीं है, माइक स्टैंड है। ओके, माइक स्टैंड है। अच्छा तो ये आपका सिंगिंग सेटअप है? कब लिया था आपने? ओके, कुछ गा के सुना सकते हो थोड़ा सा प्लीज? क्यों? अरे बिना सेटअप के वैसे ही गा लो ना, ऐसे ही बस जैसे प्रैक्टिस करते हैं गाने की। ओके, आई होप कि आप लोगों को चाहत के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। शी इज सच अ क्यूट गर्ल। फाइनली हम खाना खाने के बाद अंकल के घर से अपने होटल में आ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली आज सेलुलर जेल जाना था और लाइट एंड साउंड शो भी देखना था, बट इट वॉज रेनिंग कंटिन्यूसली, कोई साइक्लोन आ रखा था, सो वो तो स्किप हो गया। बिकॉज लाइट एंड साउंड शो जो होता है वो ऑडिटोरियम में नहीं, एनक्लोज स्पेस में नहीं, वो ओपन एरिया में होता है। एंड जेल भी आप देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, उसके लिए बारिश ना होनी ज़रूरी है। लाइट एंड साउंड शो वैसे भी ये लोग कंडक्ट ही नहीं करते बारिश में, बट उम्मीद है कि कल से ये बारिशें ख़त्म हो जाएंगी। वेदर रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि देयर वोंट बी एनी रेन टुमारो ऑनवर्ड, साइक्लोन चला जाएगा। तो सेलुलर जेल रखेंगे हम कल। तो कल का हमारा क्या प्लान है? मॉर्निंग हाफ में सबसे पहले वील विजिट रॉस आइलैंड, जेटी पे जाएंगे, जेटी से बोट लेके रॉस आइलैंड को कवर करने के बाद नॉर्थ बे की तरफ जाएंगे। वहाँ पे एक बोट है काफ़ी बड़ी, वहाँ पे यूजली ग्लास बोट राइड होती है, तो उसका ग्लास बॉटम होता है एंड समुंदर काफ़ी क्लियर है, तो आप नीचे कोरल्स देख सकते हैं। जो सेमी सबमरीन है, इट इज़ दी ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। उसमें बेसिकली जो अंडर वाटर एरिया है उसमें साइड में शीशे लगे हुए हैं, जैसे ट्रेन में साइड में शीशे होते हैं, जिसमें कि आप मिरर से उस शीशे के थ्रू, ग्लास के थ्रू आप कोरल्स देख सकते हैं पानी के नीचे। सो कल उस सेमी सबमरीन में एक राइड है एंड आई ट्राई टू कैप्चर दी कोरल्स फ्रॉम माई मोबाइल फोन। एंड अगर बारिश ना रही एंड मौसम अच्छा रहा तो डेफिनेटली सेलुलर जेल तो देखना ही है एंड लाइट एंड साउंड शो भी उसके बाद देखेंगे। सो ये हमारा कल का प्लान है। चलो, सी यू, गुड नाइट।